व्यूअर्स, यहाँ पर पुलिस और वकला के दरमियान मुठभेड़ हो रही है। मोहब्बत ये होती है, मोहब्बत ये होती है, ये होती है मोहब्बत। और ये देखिए, ये मोहब्बत होती है। कुर्बानी तो वो दे रहा, हमने अभी तक कौन सी कुर्बानी दी है? जेल में बैठ के कुर्बानी तो वो दे रहा है। आइन के आर्टिकल 14 के मुताबिक हम रैली भी निकाल सकते हैं और अपना प्रोटेस्ट भी दे सकते हैं। जिसकी मीडिया पे तस्वीर आने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि पिक्चर नहीं आनी, उसके लिए नारे लग रहे हैं कि कैदी नंबर 804 जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। तो उनके लिए तो ये पता नहीं क्या होगा। आप क्या बात करें कि इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? कौन इमरान? इम्पैक्ट नहीं होता। आप पूरे रास्ते से आए, कलमा चौक से लेके आगे से हर जगह पुलिस, हर जगह पुलिस के यही ना बस के 804 का नारा ना लगे। अगर उनको फर्क ही नहीं पड़ता तो इतनी पुलिस और ये वो करने की क्या इस वक्त आप ही तो बहुत एक्टिव हैं और बड़ी खिदमत कर रही हैं, और मियाँ साहब भी एक्टिव हैं, आवाम की शुबाना रोज खिदमत कर रहे हैं। अब तो लोगों को जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए। ये आप किस चक्रों में पड़ गए? कौन सी खिदमत? आप ये बताएं, कौन सी खिदमत? चीनी इतनी महंगी, बिजली इतनी महंगी, पेट्रोल इतना महंगा, खिदमत कौन सी है? मुझे तो नहीं पता। और हाँ, ये खिदमत की है कि सेहत कार्ड बंद कर दिया, ये खिदमत की है उन्होंने। चीनी मेरा ख्याल है 200 रुपए कर दी है, ये खिदमत की है उन्होंने। पेट्रोल महंगे पे महंगा, और वैसे कह रहे तेल के कुएं निकल गए हैं, लेकिन पेट्रोल पता नहीं कहाँ पे पहुंचा हुआ है। ये खिदमत कर रही है। मुझे तो कोई खिदमत नहीं हो रही, नजर आ रही। पता नहीं आपको कौन सी खिदमत नजर आ रही है? नहीं, उन्होंने मुल्क डिफॉल्ट होने से नहीं बचाया। ये डिफॉल्ट होने से कैसे बचा लिया? मुझे नहीं समझ आ रहा। कौन सा IMF ने कर्जा जो है ना, वो IMF से कर्जा लेना बंद कर दिया, या मैशत आपकी आसमान पे पहुंच गई, या लोगों को रोजगार मिल रहा है? लोग पढ़े लिखे लोग जो है ना वो बेरोजगारी में फिर रहे हैं, उनको हर जगह उनके लिए नौकरियां ही नौकरियां बिछी हुई हैं। कौन सा उन्होंने, कौन सी क्या कारनामा कर दिया? बल्कि इंडस्ट्रियां तो बंद हो के जा रही हैं यहाँ से। तो आपको मादरे मिल्लत की खिदमात से कोई इस्तिफादा? आपने लकब क्या दिया? फार्म 43 की पैदावार को मादरे मिल्लत से मिला। कौन मोहब्बत? आप यहाँ पे एक बंदे से पूछ ले कौन मोहब्बत करता है? मोहब्बत ये होती है, मोहब्बत ये होती है, ये होती है मोहब्बत। और ये देखिए, ये मोहब्बत होती है। लेकिन आप ही से भी बड़ी दुनिया मियाँ साहब से भी, साहब से भी, इनके भी दीवाने। कौन मियाँ साहब? कौन? जो कबूतर उड़ा के चले गए हैं। आप कौन सी बात कर रहे हैं? जो उनको तो उनको बुलाया उन्होंने और फिर कहा कबूतर उड़ाओ और जाओ। पता नहीं कौन से मियाँ साहब। कौन सी है? ये मोहब्बत है। खौफ नहीं आता? खौफ किस चीज़ का? खौफ किस चीज़ का? अब बोलना छोड़ दे भाई, ये इश्क है, इसमें इश्क में खौफ नहीं होता। इमरान खान से आप कहते हैं ना कि इमरान खान के फैन है, या इमरान खान से लोगों को इश्क है, और इश्क में किस चीज़ का खौफ है? आपको खान साहब से इश्क है मुझे। सच बताइएगा कितना है? मुझे इतना है कि अगर कोई बोले ना खान के बदले जान, मैं वो भी यहाँ पे देने को तैयार हो जाऊंगी। ये इश्क ही है। हल्फन कहती है? हल्फन कहती हूँ। खान साहब जान मांगे, आप जान दे दूंगी। मैं कहती हूँ मेरी जान इतनी जरूरी नहीं है। कुर्बानी तो वो दे रहा, हमने अभी तक कौन सी कुर्बानी दी है? जेल में बैठ के कुर्बानी तो वो दे रहा है, हमने तो कोई कुर्बानी नहीं दी। हम बस यहाँ आके नारे नूरे लगा के बस थोड़ा सा इजाज़त करें। कुर्बानी तो वो दे रहा हमारे लिए, और वो भी आप वाकई जान दे दें? मैं दे दूंगी जान, मैं एक मिनट नहीं सोच। वालिदैन आपका क्या? कोई बोलेगा ना कि इमरान खान को रिहा कर देंगे, आप जान दे दें, मैं दे दूंगी। वालिदैन ने इतने प्यार से आपको पाला है। क्योंकि उन्होंने पाला है, लेकिन शऊर हमें किसने दिया है? हमें ये बोलना किसने सिखाया? हमें सही गलत का मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारी तरबियत ना वालिदैन के बाद इमरान खान ने किया, वरना हम तो गूंगे पैरों की तरह हर चीज़ फॉलो करते थे, ना हमें कुछ पता था। यस सर करके जो कह दिया वो मानते थे, हमें पता ही नहीं था। हमने तो अब हिस्ट्री पढ़ी है, अब हमें पता चला कि क्या क्या था, क्या नहीं, क्या हुआ था, क्या नहीं। मियाँ साहब ने तरबियत नहीं की आपकी? मियाँ 40 साल से उन्होंने ये तरबियत की है कि मुल्क अभी भी मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मुश्किल नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये खिदमत तो की है उन्होंने। वकला सिर्फ निकाल रहे हैं, बाकी तो कहीं शोर नहीं नजर। नहीं, वकला ने भी रैली निकाल रहे हैं, और इससे पहले मुख्तलिफ रैली निकाली गई हैं, जो इस टाइम मुख्तलिफ जगहों पर रैली निकाली जा रही हैं, और इन रैलियों में पुलिस गर्दी की जा रही है। ये फस्तायत है और आवाज़ बंद की जाती है। आइन के आर्टिकल 14 के मुताबिक हम रैली भी निकाल सकते हैं और अपना प्रोटेस्ट भी दे सकते हैं। तो आम जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो इलेक्टेड मेंबर है, वो नजर नहीं आ रहे। इलेक्टेड उन्होंने रैली निकाली है, लेकिन इस फस्तायत को देखते हुए जितना हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह इससे ज्यादा मोमेंटम पैदा होगा, क्योंकि ये नुक्ताए आगाज है 5 तारीख, और इससे आगे जाएंगे। आ रहे सर, आपकी इस रैली का इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या कह रहे हैं? इसका इम्पैक्ट खान साहब की रिहाई में क्या हो सकता है? मकसद ये है कि हम लोगों को मजीद निकालेंगे, और ये मकसद ये होता है कि किसी भी तहरीक का मकसद जो होता है इल्लीगल गवर्नमेंट के ऊपर जो हमने प्रेशर डालना है। इनको बताएंगे कि आप
गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म 47 वाली और लीगल व्यूअर्स, यहाँ पर पुलिस और वकला के दरमियान थोड़ी सी मुठभेड़ हो रही है। हम मीडिया वाले तो आपको सिर्फ कवरेज करके दिखा सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र। सर, इस तहरीक का या वकला हमेशा से दिलेर रहे हैं और कानून को समझते हैं। हथकड़ियाँ पुलिस से मेरे जितनी आप लोगों के बारे में एक फील है या नॉलेज है, आप लोगों के लिए घर की चीज़ें हैं। तो आप चलें कोई 2, 250, 300, 1000, 1500, 2000 वकील आ भी जाते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि कम से कम आवाम को भी पता चलेगा, हुकूमत को पता चलेगा कि ये सारा गैर आइनी काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारी हुकूमत चलती रहे। अब देखें, सारे इन्होंने गैर आइनी फैसले किए हैं, गैर आइनी जो आपने देखे हैं कि तरमीम की हैं, और उसमें 26वीं आइनी तरमीम के बाद तो बिल्कुल अदलिया को उन्होंने माजूर कर दिया है। ना इस मुल्क में कोई अदलिया नज़र आ रही है, ना इसमें कोई ब्यूरोक्रेसी नज़र आ रही है, ना कोई सियासतदान नज़र। पार्लियामेंट भी अपनी तौकीर खो चुका है, किसी किस्म का हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। पार्लियामेंट में तो पाकिस्तान के नायाब और बल्कि मैं कहूँगा नादिर हीरे मौजूद हैं। मियाँ शहबाज साहब हैं, आप देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, ठीक है जी। नहीं सर, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। ये तो तारीख लिखी जा रही, कितने अजीम हस्तियाँ इस वक्त पाकिस्तान को मुश्किल हालात से बाहर निकाल ली हैं। आप कह रहे हैं पार्लियामेंट अपनी वो देखे अब आपको और आवाम को सबको पता है कि कितने नायाब हीरे हैं। हमारे जब PTI की हुकूमत थी उस वक्त के रेट चेक कर लें और अब के रेट चेक कर लें, ठीक है। अभी आप देख लें कि फॉर्म 47 से इन्होंने हुकूमत बनाई है, और ऐसा ऐसा जो सारे के सारे जितने हुक्मरान हैं ये हमारे, उन्होंने इनको नायल करना शुरू कर दिया। और उनकी कोशिश यही है कि वो सूंजियाँ हो जाए गलियाँ में, मिर्जा यार गंजे 2000 फिरे बस, ठीक है ना। मसला ये है कि उनका मकसद यही है कि हर तरफ हमारी हुकूमत हो, कोई हमें पूछने वाला ना हो, और जो कुछ करें हमें कोई हमारे सामने ना। अब देखिए, हमने एक रैली का इनेकाद किया, हमारा मकसद था इस मार रोड के ऊपर आके हम रैली निकालते। इन्होंने इतना फस्तायत इन्होंने मचाई है कि सारे पुलिस वाले मेन इधर हमारे गेट पे आके हमें बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। ये तो हम ज़बरदस्ती यहाँ पे बाहर निकले हैं और यहाँ पे ये खिताब हो रहा है। ये अब देखिए, हर तरफ इन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं, मोटरवे बंद है, रिंग रोड बंद है, माल रोड बंद है। किसी जगह से भी कोई हमें अच्छी खबर नहीं मिल रही। अगर इनको डर नहीं है, खौफ नहीं है, तो ये हमारे साथ हमें मौका दें, हमें बाहर निकलने का, एहतजाज करने का मौका दें। हम लोग पता चले इनको कि यहाँ पे एहतजाज कैसे होता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने वकला की राय सुन ली और पुलिस का यहाँ पे आना। ओबियसली जब गवर्नमेंट पुलिस को जो भी डायरेक्शन देती है, पुलिस इज़ बाउंड टू फॉलो इट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आम आदमी इस वक्त कहाँ पे खड़ा है, आम आदमी के लिए कौन काम कर रहा है। और अगर वकला जो हैं उनकी एफ़र्ट आइन की सरबुलंदी के लिए है, रूल ऑफ लॉ के लिए है, या अपने जो ये समझते हैं जो इनके लीडर्स हैं, खान साहब या दीगर जो रहनुमा हैं, उनको नाजायज़ सज़ाएँ दी गई हैं, उसके लिए है, तो क्या गवर्नमेंट वकला के इस एहतजाज को सीरियसली लेगी या सिर्फ़ और सिर्फ वक्त को धक्का दिया जा रहा है? मेरी तो सिर्फ एक ही दुआ है कि अल्लाह अपने बीबी अलैहिस्सलाम के सदके इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, इसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से निकाले, इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे। जिस तरह हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, अल्लाह करे मुल्क के अंदर भी इस तरह स्टेबिलिटी आए और मुल्क के अंदरूनी हालात अल्लाह ताला वैसे ही दुनिया में रोशन कर दे जैसे हमने एक्सटर्नली अपने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं 7 मई से 10 मई तक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।